हाँ जी, rectangular loop carrying a current I is situated near a long straight wire such that wire is parallel to one side of the loop and is in the plane of the loop. If a steady current capital I is established in the wire shown in the figure, करंट इधर को जा रहा है जी और ये I करंट ऐसे जा रहा है, तो क्या बताना है जी? रोटेट अबाउट द एक्सिस, लूप कैसे करेगा? मूव अवे फ्रॉम द वायर, मूव टूवर्ड्स। बेसिकली अट्रैक्शन ज्यादा है, रिपल्शन कम है, इस पे तो नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, दोनों पे बताया था मैंने। ऊपर और नीचे वाली पे तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा जी? जीरो। ठीक है जी, ऊपर वाली पे भी और नीचे वाली को भी। इसमें अट्रैक्शन ज्यादा है तो ये मूव टूवर्ड्स द वायर। A circular coil of radius 4 centimeter of 20 turns carries a current of 3 ampere. Carries a current of 3 ampere. It is placed in a magnetic field of intensity. ये B दे रखा है, magnetic field of intensity 0.5 Weber per meter square. 0.5 Weber per meter square. The magnetic dipole moment क्या रहेगा जी? एक सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड है, प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, तो टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा जी वो। क्या एक्सपीरियंस करेगा जी? टॉर्क। वैसे टॉर्क की भी जरूरत तो नहीं है, वो बस ऐसे ही घुमाने के लिए दे रखा है जी मैग्नेटिक फील्ड। वैसे तो एम निकालना है तो एम तो सीधा भी आ जाएगा, एन आई, एम तो सीधा भी आ जाएगा, एन आई। ठीक है जी, टॉर्क हमारा सीधा भी आ जाएगा, एन आई ए, मतलब मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हमारा सीधा भी आ जाएगा, एन आई ए। समझ आ गई जी? A conducting circular loop of radius r carries a constant current I. Carries a constant current I. It is placed in a uniform magnetic field B, such that B is perpendicular to the plane of the loop. The magnetic force acting on the loop. Conducting circular loop R. ये मैंने लिखवाया था भाई, जीरो। ठीक है, कोई भी करंट कैरिंग लूप अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो उस पे मैग्नेटिक फोर्स क्या रहता है भाई? जीरो। मैग्नेटिक फोर्स क्या रहता है जी? Two thin parallel wires separated by distance b are carrying a current I ampere each. The magnitude of force per unit length exerted by one wire on the other is, force per unit length क्या हो जाएगा भाई? म्यू नॉट आई स्क्वायर बाय पाई बी, तो ये आ जाएगा जी। डायरेक्ट फार्मूला जी ये तो। ये बताओ कि क्या आएगा? हाँ जी, एक क्लोज लूप पे टोटल फोर्स क्या होना चाहिए भाई? जीरो। तीन फोर्स है, हाँ जी तीन फोर्स है जी, ये F1 है, ये F2 है और ये F3 है। तीनों का रिजल्टेंट चौथे के इक्वल एंड अपोजिट। अब वेक्टर का सवाल है।
F3 और F1 अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इनका नेट क्या हो जाएगा? माइनस एफ। अब देखो F1 माइनस F3 भी हो सकता था, पर ऑप्शन में ही F3 माइनस F1 दे रखा है। फिर ये आपस में 90 डिग्री है, ये आपस में क्या है जी? तो रिजल्टेंट क्या होगा इनका? अंडर रूट F3 माइनस F1 का होल स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर। F2 का ये रिजल्टेंट आ जाएगा जी। देखो जी, टोटल फोर्स इस पे क्या आना है? जीरो। एक करंट कैरिंग लूप अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, एक करंट कैरिंग लूप, अ क्लोज्ड लूप PQRS कैरिंग करंट इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तीन फोर्सेस दे रखे हैं, F1 F2 F3। तो टोटल फोर्स तो भाई जीरो होना है। टोटल फोर्स क्या होना है भाई? जीरो। तो हमें पी एस पे दे रखे हैं, SR पे, RQ पे, PQ पे हमें फोर्स निकालना था। PQ पे हमें फोर्स निकालना था, तो हमने PQ पे फोर्स निकाल लिया जी नेट। तीनों का रिजल्टेंट वो इक्वल एंड अपोजिट होगा। ठीक है जी, समझ आ गया जी? कोई डाउट? While of shape of an equilateral triangle of side L suspended between the pole pieces of permanent magnet such that B is in the plane of the coil. B is in the plane of the coil. If due to a current I in the triangle torque, tau एक्ट कर रहा है, तो टॉर्क का फार्मूला क्या रहेगा जी? ट्राइंगल ये है भाई, मैग्नेटिक फील्ड उसी के प्लेन में है, तो थीटा क्या हो जाएगा भाई? 90। नॉर्मल तो ऐसे जाएगा, थीटा क्या हो जाएगा? 90। टॉर्क का फार्मूला NIBA साइन थीटा, निबा साइन थीटा ना जी। तो भाई एन दे रखा है, एन की टर्म्स में तो नहीं है आंसर। हमें साइड एल निकालनी है। एरिया का फार्मूला क्या होता है जी? √3/4 L² है ना जी। डायरेक्ट फार्मूला है जी इक्विलेटरल ट्राइंगल का। एल साइड दे रखी है, एल क्या दे रखी है जी? साइड ऑफ द ट्राइंगल। तो एरिया का फार्मूला √3/4 L²। एल हमारा है नहीं, टॉ क्या आ गया? IBA साइन थीटा। थीटा 90 है, साइन 91। ये कितना आ गया? टॉ/BI। तो √3/4 L²। रूट की टर्म्स पे है तो बोलो। चलो, ये है पहला। ए ऑप्शन भी बन सकता है, या चेक करना पड़ेगा इसमें ऑप्शन ढंग से टाइप नहीं हुई। बी है L² 4/√3 टॉ/BI। एल क्या आ गया? 2 बाहर आ गया, टॉ/√3 BI। देखो जी, कोई ऑप्शन है बी? यहाँ टाइप गलत तो लिखा है। पूरे पे अंडर रूट आना है। सी है वैसे तो। हाँ, ये पूरे पे रूट है ना। दिखाओ आपके पूरे असाइनमेंट भी कैसे हो। हाँ जी, सी आंसर है। सी आपकी उसमें बुकलेट में मतलब असाइनमेंट में ऐसे दिया हुआ है, टॉ/√3 BI पावर 1/, ये हो गया ना हाफ। सी ऑप्शन है। डन जी, चले आगे।
In a moving coil galvanometer, the deflection theta of the coil is related to electric current. I is directly proportional to theta. लास्ट क्लास में कराया था I is directly proportional to alpha. I is directly proportional to theta भी कह सकते हैं या अल्फा भी कह सकते हैं. ठीक है जी, डन है ये तो आसान है. 1 एम्पियर करंट कब होता है जी? जब फोर्स बिटवीन देम क्या रहे जी? ठीक है जी. द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर इज द करंट व्हिच व्हेन फ्लोइंग थ्रू ईच टू पैरेलल वायर स्पेस्ड 1 मीटर अपार्ट इन वैक्यूम of infinite length will give rise to force between them equal to 2 into 10 की पावर -7 न्यूटन पर मीटर. तो डायरेक्ट कराया वाली. A current carrying loop is free to turn in a uniform magnetic field. The loop will then come into in equilibrium when the plane is inclined to. हाँ जी, इक्विलिब्रियम कब होगा जी? Plane when its plane is inclined at an angle 90 डिग्री. कंसेप्चुअल है. इक्विलिब्रियम का मतलब टॉर्क जीरो. टॉर्क कब जीरो होता है? जब थीटा क्या होगी? 0 डिग्री. थीटा क्या होता है जी? 0. अब 90 क्यों लिख दिया मैंने आंसर? एंगल किसके साथ था जब पढ़ाया था टॉर्क मैंने? नॉर्मल के साथ. एंगल किसके साथ था भाई? नॉर्मल के साथ है मैग्नेटिक फील्ड का एंगल थीटा. ठीक है जी. पर अगर हम बात करें नॉर्मल के साथ थीटा है तो कॉइल के साथ अगर थीटा को 0 करना है तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होनी चाहिए जी? 90 डिग्री. अब इसका मतलब क्या है? थीटा 0 कैसे है जी? नॉर्मल के साथ एंगल 0 है पर व्हेन इट्स प्लेन इज inclined at 90 डिग्री टू द फील्ड. मतलब ये हमारा कॉइल है, वो अगर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा तो नॉर्मल के क्या होगा जी? मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल. नॉर्मल के क्या होगा जी? पैरेलल. तो थीटा क्या आ जाएगा भाई? 0 डिग्री. हाँ जी, करके दिखाओ जल्दी से फटाफट, आसान से है. हाँ जी, सर्कुलर कॉइल एंड हमारा 20 रेडियस 10 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बी. हमारा क्या है जी? 0.01 टेस्ला. नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल. नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल का मतलब क्या हुआ जी? थीटा 0. नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल का मतलब थीटा 0. तो आंसर क्या आएगा जी? ठीक है जी. अब क्वेश्चन पढ़ना है जी, आंसर चेक कर लेते हैं भाई मुझे. का भी 0. वही जो मैंने आपको बताया कॉन्सेप्ट वही लगा हुआ है. यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इतना
नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल, नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल का मतलब क्या होगा जी? नॉर्मल के हमारे क्या होगी जी? 0 डिग्री। नॉर्मल की क्या होगी जी? 0। करंट सेंसिटिविटी का फार्मूला लास्ट क्लास में कराया था, बताओ जी। आईएस का फार्मूला। रिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट होता है जी। रिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट एन बी ए बाय के, एन बी ए बाय के। समझ आ गया जी? एन दिया हुआ है 100, एरिया ए दे रखा है जी, रीस्टोरिंग टॉर्क दे रखा है वैसे तो, मतलब ये के है रीस्टोरिंग कपल, ये वैसे के की वैल्यू दे रखी है। ठीक है जी, बी दे रखा है, बी आ रहा है जी सॉल्व करके। 100 × 5, एरिया 10⁻⁻⁴ आ गया। ये के की वैल्यू 10⁻⁸ तो जाके प्लस आ रहा है। माइक्रो एम्पियर में है, पर एम्पियर ये माइक, हाँ ये आएगा जी डी आंसर। यूनिट ऐसे बना रखी है कि भाई 5 × 10⁻⁶ आना था वैसे तो, रेडियन पर एम्पियर, रेडियन पर एम्पियर। ठीक है जी, अगर 10⁻⁻, नीचे लिख दूं इसको 10⁻⁻⁶, तो ये यूनिट क्या आ जाएगी? माइक्रो एम्पियर बन जाएगी। पर जाके तो 10⁻+6 था, ऑप्शन ऐसा घुमा दिया 5 रेडियन पर माइक्रो एम्पियर, पर माइक्रो एम्पियर। चले जी, चले आगे। ये तो पता ही है जी, मैंने बताया था गेट कंप्रेस, ऊपर को खींच देता ना है। क्या बताया था भाई, स्प्रिंग वाला बुकलेट में था, करंट अगर जाएगा तो वो सेम डायरेक्शन में जाएगा। करंट अगर सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो वो अट्रैक्शन होगी, कॉइल्स के बीच में क्या होगी जी? अट्रैक्शन। करंट की जो अट्रैक्शन के कारण से स्प्रिंग क्या हो जाएगा? ऊपर की तरफ कंप्रेस हो जाएगा। ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा जी? कंप्रेस। सर एक बार क्वेश्चन नंबर 9 बता दें।
देखो जी, यहां पर अगर हम बात करें, करंट कैरिंग लूप इज फ्री टू टर्न इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इक्विलिब्रियम पे बता रखा है द लूप विल कम इनटू इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब नेट टॉर्क जीरो होना चाहिए। नेट टॉर्क कब जीरो होता है? जब थीटा जीरो होता है। नोट्स लिखे हैं लास्ट लेक्चर के? इक्विलिब्रियम सर वो कुछ नहीं। ओके है। हाँ जी, लास्ट क्लास में जब मैंने स्पेशल केस लिखवाया था टॉर्क का, ठीक है जी, उसमें बताया था दो बातें। थीटा जीरो का मतलब कॉइल के परपेंडिकुलर रहेगी मैग्नेटिक। थीटा जीरो का मतलब बी वेक्टर इज पैरेलल टू नॉर्मल, पैरेलल टू नॉर्मल, बट बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द कॉइल, अभी थीटा जीरो है। टॉर्क जब मैक्सिमम होता है जब थीटा 90, तो बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू नॉर्मल, बी वेक्टर इज पैरेलल टू कॉइल। ठीक है जी, समझाई बात जी की नहीं? कोई डाउट इसमें? चले आगे, निकालो जी फटाफट। कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर, पेज नंबर 4.63 निकाल लो। बुक जरूर निकाल लेना भाई, क्योंकि थ्योरी में नहीं लिखवा रहा हूँ, थ्योरी आपने बुक से ही लिखनी है। ठीक है जी। कहानी है क्या, लिखना क्या आपको? ठीक है जी, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। देखो जी, थ्योरी जो है आपने बुक से ही लिखनी है, वैसे ही समझा रहा हूँ। एमीटर बेसिकली क्या जी, एक डिवाइस है जो करंट मेजर करने के काम आता है। एमीटर क्या होता है जी? एक डिवाइस जो करंट मेजर करने के काम आता है। एमीटर एक डिवाइस है जो क्या मेजर करता है जी? करंट। तो क्या मेजर करता है जी? करंट। ठीक है जी। किसी भी सर्किट में जब आपको एमीटर लगाना होता है किसी एलिमेंट के क्रॉस, को कैसे लगता है जी? एमीटर कैसे कनेक्ट होता है भाई? सीरीज में। पहले पैरे में यही लिखा हुआ है, आपने पहला पैरा बुक से लिखना है, पहले 4-5 लाइनें तो लिखनी है। पहली 4-5 लाइनों में क्या लिखा हुआ है जी? एमीटर इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर करंट थ्रू अ सर्किट एलिमेंट। टू मेजर करंट थ्रू अ सर्किट एलिमेंट एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज। लाओ जी असर की नहीं लाए? देख लो जी, थ्योरी में पहले में यही लिखा हुआ है जी, एक डिवाइस है एमीटर जो करंट मेजर करने के काम आता है, जो करंट मेजर करने के काम आता है। दूसरी लाइन में यही लिखा हुआ है एमीटर बेसिकली सीरीज में कनेक्ट होता है। एमीटर बेसिकली कहाँ कनेक्ट होता है भाई? सीरीज में। किसी भी सर्किट में जब आप एमीटर यूज कर रहे हैं तो जिस एलिमेंट के थ्रू आपने करंट मेजर करना है वो सीरीज में कनेक्ट होता है। ठीक है जी।
तो नेक्स्ट है जी हमारा आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस 0 होना चाहिए। आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए जी? ये 3 बातें बताई पहले पैरे। दूसरे पैरे में क्या होता है जी? गैल्वेनोमीटर बेसिकली छोटा करंट मेजर करने के काम आता है। गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर स्मॉल करंट। स्मॉल करंट मतलब मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर, मिली एम्पियर, ऐसे छोटा करंट मेजर करने के काम आता है। अब इससे अगर थोड़ा लार्ज करंट आपको मेजर कराना है, अगर आप डायरेक्ट इसी में डाल दोगे करंट तो ये बर्न आउट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा भाई? फूक जाएगा, जल जाएगा, मतलब इसमें बर्निंग हो जाएगी। करंट ज्यादा आ गया तो डिवाइस क्या हो गया जी? खराब हो गया। अब इसको कन्वर्ट करना है तो एक छोटा रेजिस्टेंस, स्मॉल रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे। कहां कनेक्ट कर देंगे जी? पैरेलल में। एक छोटा रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे, ठीक है जी। तो गैल्वेनोमीटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा भाई? एमीटर। ये जो छोटा रेजिस्टेंस पैरेलल में आपने लगाया है उसको क्या बोलते हैं? शंट। उसको क्या बोलते हैं भाई? शंट। शंटिंग हो जाएगी भाई। क्या हो जाएगी? शंटिंग। दो पहले जी। पहला कहानी, एमीटर डिवाइस है जो करंट मेजर करता है। किसी भी एलिमेंट से करंट मेजर करना है तो उसके सीरीज में लगाया जाता है एमीटर। पहले पहले की कहानी है। लास्ट में लिखना है आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस क्या आता है? 0। फिर गैल्वेनोमीटर बेसिकली स्मॉल करंट मेजर करने के काम आता है। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस स्मॉल होता है जी। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस तो हाई होता है वैसे। गैल्वेनोमीटर का जो बेसिकली करंट छोटा ही मेजर कर सकता है, अगर हाई करंट मेजर कराओगे तो ये क्या हो जाएगा? बर्न आउट हो जाएगा। फिर अगर इसको कन्वर्ट करना है एमीटर में हाई रेंज का, हाई रेंज का मतलब जैसे 1 एम्पियर 10 एम्पियर करंट मेजर कराना है, क्योंकि मिली एम्पियर कर रहा है, उससे 1 एम्पियर करेगा तो वो 1000 टाइम हो गया। कितने टाइम हो गया भाई? 1000 टाइम। मिली एम्पियर तो 10⁻³ है। सपोज आप 1 एम्पियर मेजर कराने जाते हैं, सपोज आप कितना मेजर कराने जाते हैं जी? 1 एम्पियर। तो कितना टाइम हो गया जी? ये 1000 टाइम हो गया। कितना टाइम हो गया जी? ये 1000 टाइम। स्मॉल रेजिस्टेंस है, ठीक है जी। तो स्मॉल रेजिस्टेंस पैरेलल में आप कनेक्ट करेंगे। कहां कनेक्ट करेंगे जी? पैरेलल में। स्मॉल रेजिस्टेंस हम किस में कनेक्ट करेंगे जी? पैरेलल। उसको क्या बोलते हैं? शंट। उसको क्या बोलते हैं जी? शंट। समझ आया जी? ये दो पैरे लिखने ही लिखने हैं। अब आजू जी वर्क, इसकी क्या वर्किंग है? गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में हमने शंट कर दिया भाई। टोटल करंट आई मेजर करना था। गैल्वेनोमीटर में से आई जी जा सकता है, बाकी बचा क्या? आई माइनस आई जी यहां से चला गया। आई माइनस आई जी यहां से चला गया जी, ठीक है जी। तो आई माइनस आई जी आ गया और यहाँ वापस आई आ गया, यहाँ वापस आई आ गया। डन है जी? कोई डाउट इसमें? डायग्राम यही है जी। अब देखो क्या क्या चीजें हैं। जी हमारा रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर है। आई जी फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट है। फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट है जी। आई जी हमारा क्या है जी? फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट है। एस हमारा शंट रेजिस्टेंस है। एस हमारा शंट रेजिस्टेंस है।
0 to I आपने करंट रेंज है, रेंज ऑफ द करंट टू बी मेजर्ड, रेंज ऑफ करंट टू बी मेजर्ड, I minus Ig current through shunt, current through shunt, मुझे आगे जी चले आगे। तो आई जी जी पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है जी, आई जी जी इज इक्वल टू आई माइनस आई जी इंटू एस, आई माइनस आई जी इंटू एस। तो एस क्या आ जाएगा, आई जी जी अपॉन आई माइनस आई जी, एस क्या आ जाएगा, आई जी जी अपॉन आई माइनस आई जी। एस क्या हो जाएगा, आई जी जी अपॉन आई माइनस आई जी। ऑब्जेक्टिव में एक कॉन्सेप्ट है, सपोज आई हमारा एन टाइम्स आई जी है, तो ऊपर नीचे आई आई जी से डिवाइड कर दो, आई जी से डिवाइड करूंगा तो आई बाय आई जी -1 हो जाएगा। यहां से अगर बात करूं तो आई बाय आई जी किसके बराबर है जी, एन के। एस का फार्मूला क्या आ गया, जी अपॉन n-1, जी अपॉन n-1। एग्जाम्पल, सपोज आई जी आपका 1 मिली है और आपको करंट जो मेजर करना है मैक्सिमम वो 1 एम्पियर है, तो आपका आई कितने टाइम्स है आई जी के, 1000 टाइम आई जी है, एन क्या हो गया जी 1000। तो एस का वैल्यू क्या आ जाएगा, जी अपॉन 1000 -1। ठीक है जी, डायरेक्ट शॉर्टकट है जी, ये ऑब्जेक्टिव में काम आता है बड़ा। चले जी, टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा एमीटर का, दोनों पैरेलल में है, 1/RA इज इक्वल टू 1/G प्लस 1/S। पैरेलल में क्या होता है जी, ऊपर मल्टीप्लाई नीचे ऐड,
हाँ जी, नेक्स्ट है जी हमारा कन्वर्जन शंट के बारे में पढ़ना है जी, बुक में दिया हुआ है। शंट होता क्या है वो लिखा हुआ है जी बुक में साइड में ही। बेसिकली लो रेजिस्टेंस जो पैरेलल में आप लगा देते हैं या स्मॉल रेजिस्टेंस जो पैरेलल में आप लगा देते हैं गैल्वेनोमीटर को क्या कन्वर्ट करने के लिए जी, एमीटर में। क्या क्या काम है इसके, तीन। पहला, डैमेज से बचाना गैल्वेनोमीटर को, डैमेज नहीं होने देता ना, बर्न आउट से बचा लेता है जी। कन्वर्ट कर देता है गैल्वेनोमीटर को एमीटर में, और रेंज इंक्रीज कर देता है। क्या कर देता है जी, रेंज इंक्रीज कर देता है गैल्वेनोमीटर की या एमीटर। नेक्स्ट टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर। कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर एक डिवाइस है जो वोल्टेज को मेजर करने के काम आता है। वोल्ट मीटर एक डिवाइस है जो वोल्टेज को मेजर करने के काम आता है या पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के काम आता है जी। ठीक है जी। अब बेसिकली जो हमारा वोल्ट मीटर है, सर्किट में क्या लगता है, किसी भी एलिमेंट के क्रॉस वोल्टेज निकालनी है तो उसको पैरेलल में लगाया जाता है। जैसे एमीटर को क्या लगाते हैं जी, सीरीज में। वोल्ट मीटर को कहाँ लगाते हैं जी, पैरेलल। तो पहले पहले में यही लिखा हुआ है जी, device used for measuring potential difference across any 2 points in a circuit. It is connected in parallel with the circuit element across which potential difference is intended to be measured. Intended to be measured. ठीक है जी। An ideal voltmeter should have infinite resistance. Ideal voltmeter should have infinite resistance. ठीक है जी। तो भाई गैल्वेनोमीटर जी है, इसमें कोई बर्निंग वाला तो फंडा नहीं है। इसमें तो सिंपल है, गैल्वेनोमीटर को अगर एमीटर में कन्वर्ट करना है तो एक हाई रेजिस्टेंस आपको सीरीज में लगाना पड़ेगा। एक हाई रेजिस्टेंस सीरीज में लगाना पड़ेगा, क्योंकि आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है। आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है जी, इनफाइनाइट। तो रेजिस्टेंस आपको बढ़ाना पड़ेगा, रेजिस्टेंस आपको क्या करना पड़ेगा जी, इंक्रीज करना पड़ेगा। तो आई जी करंट जा रहा है जी हमारा, आई जी हमारा क्या जा रहा है जी, करंट। नहीं नहीं, बस यही बैठ, डायमेंशन याद करो बैठ के, गलत ना हो जाए डायमेंशंस। हाँ जी। तो आई जी हमारा फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट है। फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट जी क्या है जी आपका,
गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस ठीक है जी। आर, कैपिटल आर क्या है? रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय सीरीज रेजिस्टेंस। जीरो टू वी क्या है? वोल्टेज रेंज टू बी मेजर्ड, वोल्टेज रेंज टू बी मेजर्ड। ठीक है जी, जो वोल्टेज रेंज आपने मेजर करनी है, जीरो टू वी। ठीक है जी, समझ आ गया जी? कोई डाउट इसमें? सीरीज में रेजिस्टेंस क्या हो जाता है टोटल? आर प्लस डी हो जाएगा। वोल्टेज क्या आ जाएगी? वी, जो आपको मेजर करनी है, वी इज इक्वल टू क्या आ जाएगी? आई जी आर प्लस डी। वोल्टेज का फार्मूला आई जी करंट आ रहा है जी, आर प्लस जी रेजिस्टेंस, तो टोटल वोल्टेज क्या आ जाएगी? आई जी इंटू आर प्लस जी। तो वी अपॉन आई जी क्या आ जाएगी? आर प्लस जी। ठीक है जी, तो यहां पर आर क्या आ जाएगा? वी अपॉन आई जी माइनस जी, वी अपॉन आई जी माइनस जी। ऑब्जेक्टिव के लिए वीजी अगर गैल्वेनोमीटर वोल्टेज है, गैल्वेनोमीटर वोल्टेज तो वीजी क्या आ जाएगा? आई जी जी। तो आई जी की वैल्यू क्या आ जाएगी? वी जी बाय कैपिटल जी, वी जी बाय कैपिटल जी। तो आर क्या आ जाएगा? वी अपॉन वी जी बाय कैपिटल जी माइनस जी। तो आर क्या है? वी अपॉन वी जी माइनस वन इंटू जी। हाँ जी, वी अपॉन वी जी क्या रहेगा जी? देखो जी, अगर v हमारा n टाइम्स वी जी है, तो n क्या आ गया? v अपॉन वी जी। तो r का फार्मूला क्या आ गया? n माइनस वन इंटू जी। जो v आपको मेजर करना है या मेजर करना है, वो n टाइम्स है वीजी के। ठीक है जी, तो डायरेक्ट आपका n क्या आ जाएगा? v अपॉन वीजी, v अपॉन वीजी।
जाने जी, चले आगे। नेक्स्ट है जी हमारा फिफ्थ चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इसके थोड़े से न्यूमेरिकल रह गए, वो करते रहेंगे एक्स्ट्रा टाइम लगा के।